আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তীব্রমতাকে জয়যুক্তকরণ। 2023 আমি তীব্রমতার সরকার চাই। 2023 সালে আমি মহারাজার সরকার চাই। त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा के चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद लगभग सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में इस बार 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनावों में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी, सीपीएम और कांग्रेस के सामने टिप्रा मोथा बड़ी ताकत बनकर उभर चुकी है। लेकिन इस बार त्रिपुरा की 60 विधानसभा की सीटों में से टिप्रा मोथा को कितनी सीटें मिलने जा रही है, हम आप लोगों के सामने त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों का एक ताजा एग्जिट पोल रखने वाले हैं, जिसमें त्रिपुरा में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे देने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। देश के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में 16 फरवरी को 13वीं विधानसभा के चुनावों के लिए वोट डाले जाने वाले हैं और यहां पर 25 साल से राज करने वाली सीपीएम का मजबूत किला भेद कर 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सत्ता की चाबी को संभाला था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी के साथ मिलकर सीपीएम को करारी शिकस्त दे दी थी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पहली बार यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो यही हाल ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी का भी हुआ था। लेकिन इस बार यह कह देना भारतीय जनता पार्टी की राह इस बार त्रिपुरा में आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि टिप्रा मोथा की ताकत इस बार त्रिपुरा में भारी मात्रा में बढ़ चुकी है और टिप्रा मोथा इस बार त्रिपुरा में ज्यादा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में इस बार टिप्रा मोथा के अकेले में सरकार बनाने जा रही है या फिर किसी गठबंधन से सरकार बनाने वाली है, यह तो आने वाला समय बताएगा। तो साथियों, हम आप लोगों के सामने त्रिपुरा की 60 विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके जिले में कौन सी पार्टी का दबदबा ज्यादा बताया जा रहा है। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी न केवल विपक्षी यानी सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ एक साथ खड़ा करेगी, बल्कि आदिवासी बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में प्रबोध देव वर्मा के नेतृत्व वाले क्षेत्रों में दलों के एक मंच का टिप्रा मोथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली है। भगवा पार्टी को 2018 से अपने सहयोगी आईपीएफटी से दूरी का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस बार टिप्रा मोथा कितनी सीटों पर कब्जा करने जा रही है, तो हम वो एग्जिट पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं पूरा एग्जिट पोल। तो त्रिपुरा का पहला जिला हमारे सामने खोवाई है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, सीपीएम के खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो टिप्रा मोथा 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है खोवाई जिले के अंदर। अगला जिला साथियों हमारे सामने सिपाही जाला है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल रही है, सीपीएम 3 सीटों पर कब्जा कर रही है। तो यहां पर टिप्रा मोथा भी 3 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब होती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने दक्षिण त्रिपुरा है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 1 सीट जा सकती है, सीपीएम को 4 सीटें मिल रही है। तो टिप्रा मोथा को यहां पर भारी बहुमत यानी 2 सीटों पर टिप्रा कब्जा करती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने साथियों आ चुका है उत्तरी त्रिपुरा, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर सीपीएम को टिप्रा मोथा सीधी टक्कर दे रही है, 3 सीटों पर टिप्रा कब्जा कर रहा है। तो 3 सीटों पर सीपीएम, कांग्रेस के खाते में 1 सीट अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है गोमती, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर टिप्रा मोथा को 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सीपीएम दूसरे नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है, बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगला जिला उन्नाकोटी है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर सीपीएम को 3 सीटें जा सकती है, दूसरे नंबर पर टिप्रा मोथा को 2 सीटें मिल रही है, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर पश्चिमी त्रिपुरा की करें तो यहां पर 14 विधानसभा की सीटों में से सीपीएम को 5, तो दूसरे नंबर पर टिप्रा मोथा को 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को 3, तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर धलाई डिस्ट्रिक्ट की करें तो 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, तो यहां पर टिप्रा
त्रिपुरा को भी 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सीपीएम के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को 1, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। तो 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा के चुनावों की तैयारी त्रिपुरा में जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे के बीच में टक्कर होने वाली है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी ताकत चुनावों को जीतने में लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की तैयारी पूरी जोरों शोरों से करते हुई बताई जा रही है। ऐसे में त्रिपुरा की 60 विधानसभा की सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लिए उम्मीदवार के रूप में पापिया दत्ता को टिकट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी करके यह सूचना दे दी है। आपको बता देते हैं कि अगरतला के निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पापिया और कांग्रेस के सुदीप राय बर्मन आमने सामने रहने वाले हैं। ऐसे में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा बारदोवली सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा चारिलम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं, जबकि सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भोमर धनपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में शामिल 48 उम्मीदवार और 11 महिलाएं शामिल है। तो साथियों, आप त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 60 विधानसभा की सीटों में से 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। त्रिपुरा के कैलाश शहर से 5 बार विधायक रह चुके विराजित सिन्हा को उसी सीट पर दोबारा मौका दिया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले दिबाज चंद्र हंखाल करमछरा को चुनाव लड़ाने वाले हैं, जबकि त्रिपुरा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल चंद्र राय को बनमालीपुर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार उतारा गया है। कांग्रेस की पहली सूची में शामिल 17 उम्मीदवार और 2 महिलाएं शामिल है। निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी को 3 राज्यों के विधानसभा के चुनावों की घोषणा की थी, जबकि त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होने वाला है, जबकि मेघालय और नागालैंड में 17 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तीनों राज्यों के विधानसभा के चुनावों के परिणामों का ऐलान 2 मार्च को एक साथ होने वाला है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की विधानसभा के चुनाव में एक समानता भी बताई जा रही है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 सीटों का है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितने राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हो रही है और कहां पर किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर इस बार टिप्रा नामक पार्टी का जोर शोर ज्यादा बताया जा रहा है। आखिर में टिप्रा मोथा कितने सीटों पर कब्जा करने में कामयाब होने वाली है, तो साथियों आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करें।